अभी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इसमें भी हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे। सो एक्स मल्टीप्लाई होगा पहले इस सारी वैल्यू के साथ, तो मेरे पास बनेगा एक्स माइनस एक्स आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बनेगा वाई आयोटा एंड माइनस वाई आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से मैं 2 माइनस 3 आयोटा और यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा -1 प्लस आयोटा, और ये मेरे पास है आयोटा 3/5। और ये 5 है ये इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये मेरे पास बनेगा x, ये -y है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 होती है तो ये +y बन जाएगा। यहाँ से मैं इसको y आयोटा पहली वैल्यू कंसिडर करता हूँ -x, और इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो बनेगी वैल्यूज़ वो बनेगी 2 माइनस 3 आयोटा, -1 प्लस आयोटा एंड -3 आयोटा। x प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू, अभी इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, और साथ में -3 आयोटा। x प्लस वाई ये रियल पार्ट है, y माइनस एक्स ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब -3 आयोटा इस सारी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +6 आयोटा, और ये 2 आयोटा है प्लस 3 आयोटा है तो 5 आयोटा बन गया। तो -3 मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा +9 आयोटा क्यूब। x प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होती है -1, तो ये मेरे पास बन जाएगा 15, और ये मेरे पास है 6 आयोटा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास होती है माइनस आयोटा। ये कहाँ से मैंने डिराइव की है, क्योंकि मुझे पता है कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरे पास होती है -1। तो आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 इंटू आयोटा, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा क्यूब की जगह पे मैं माइनस आयोटा पुट कर देता हूँ। सो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 15 प्लस 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 15, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -3 आयोटा। अब रियल पार्ट और ये रियल पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ये इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएंगे। सो एक्स प्लस वाई इक्वल होगा 15 के, एंड y माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा -3 के। अब यहाँ से चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो है कि साइमल्टेनियसली आप इनको सॉल्व कर लें वेरिएबल्स, बल्कि वो आसान है। मैं अगर इसको इक्वेशन a कह दूँ और इसको इक्वेशन b कह दूँ, और यहाँ पे एडिंग इक्वेशन a एंड b, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, और यहाँ पे मेरे पास है -x है, तो ये -x को पहले लिख लेता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू -3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2y इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा 12, और यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 12/2, दिस विल बी इक्वल टू 6 2 6 12। तो y की मेरे पास वैल्यू आ गई है 6। अब ये जो y की वैल्यू आई है, चाहे आप इसको a वाले इक्वेशन में पुट कर दें चाहे b में, तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। सो इसको मैं a में पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन a, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 9। तो इस तरह मैंने x और y की वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया।